और साथियों, गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है, पुरुष आयोग के गठन के लिए बहुत माथापच्ची चल रही है, लेकिन आश्वासन के सिवा और कुछ देखने को नहीं मिल रहा। आए दिन केस बढ़ते ही जा रहे हैं। शादियां साल में इनके भी मुहूर्त निकलते हैं और कुछ लोग भगवान की बनाई हुई जोड़ी को प्राप्त ना करके उसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। मेरा तो यही मानना है कि जब पहला रिश्ता मिले तो उसमें ज़्यादा खामियां ना ढूंढी जाएं, क्योंकि वो रिश्ता भगवान द्वारा ही तय किया हुआ होता है। लेकिन वो अपनी मनमानी नहीं चलाता, तानाशाह किस्म के नहीं होते हमारे भगवान। वो अपनी अच्छी राय देते हैं, लेकिन इंसान खुद को बुद्धिमान सोचता है और वो अपनी कमियां ना देखकर दूसरे की कमियों को देखता है और फिर जगह जगह टटोलता फिरता है। जब एक जगह रिश्ता मिलता है तो फिर बाद में वो भुगतता है। जब कोई ऐसी लड़की जो टटोलते टटोलते मिली हो, अपने माँ के या परिवार की किसी महिला या पुरुष सदस्य के बहकावे में आके कुछ ऐसी हरकतें करे जिससे कि वो ससुराल में जाके एक कलेश पैदा कर दे, तो ये सब उसी का फल लगता है। हमारे कानून में एक एक्ट है, एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। इंसान प्रकृति के सामने बहुत बोना है और प्रकृति के आगे भगवान के द्वारा बनाई गई विपरीत स्थितियों के मुकाबले वो कुछ कर नहीं सकता। वहाँ कोई कानून भी काम नहीं करता है। अब कहीं बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया या और कुछ वजह हुई, धरती धंस गई, लैंडस्लाइड हुई, तो किस पे मुकदमा करेंगे? तो इसीलिए इन रिश्तों का हिसाब किताब भी एक्ट ऑफ गॉड के तहत ही माना जा सकता है, क्योंकि भगवान ने एक सलाह दी थी लेकिन माना नहीं गया। अब ऐसी लड़कियों के बारे में कुछ तो बातें सच होती ही हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान की प्रकृति ऐसी है, उसके अंदर हर किस्म के जीव जंतु के गुण हैं। दिमाग में कई केमिकल होते हैं, कुछ अच्छे कुछ खराब। किसी के केमिकल ज़्यादा खराब होते हैं तो वो अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। कई वो शांत स्वभाव के होते हैं क्योंकि उनके केमिकल वैसे होते हैं, तो वो विपरीत स्थितियों में भी निभा के निकल जाते हैं। अब कई बार क्या होता है, लड़की की शादी करने के बाद लड़की की माँ उसके ससुराल के अंदर दखल अंदाजी करने लगती है। बात बात पे उसके ससुराल वालों को वार्निंग देती है कि बेटी के साथ व्यवहार ठीक रखना, उसके अजें नहीं करना। उसका कई तो कह देते हैं जी ये तो खाना ही नहीं बनाएगी। खाना नहीं बनाएगी तो परिवार के सदस्य के रूप में हमारे भारतीय सभ्यता में तो कम से कम ये अच्छा नहीं लगता कि कोई महिला कहे कि मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी।
तो ऐसी ऐसी बातें जो होती हैं वो ससुराल में खटास पैदा कर देती हैं। इसलिए अभी ऐसी औरतें हैं जो अपनी लड़की को मिसगाइड करती रहती हैं, बार बार उसके ससुराल में फ़ोन करके उनको बुरा भला कह के लड़कियों बार बार अपने पास बुलाती रहती हैं, अपने घर टिकाती हैं, यहाँ तक कहती हैं कि हमारी लड़की को नौकरी क्यों करवा रहे हो। तो ये चीज़ें जो होती हैं बड़ी होती हैं। वो लड़की जो है अपने घर के अंदर जो स्थितियाँ थी, उसके माता पिता का आपस में झगड़ा करना या शांत रहना, परिवार के सदस्यों के लिए मन से खाना बनाना या कुटते हुए खाना बनाना, अपनी ही जिम्मेदारियों का बखान करना, ये कहना कि घर के सारे काम मेरे ही सिर हैं, ये चीज़ कहना भी एक झगड़े की जड़ है। अब कई बार क्या होता है कि लड़कियां खुद अपने कमरे में बंद हो जाती हैं, लेकिन उनको इतना पता होता है कि गैर कानूनी रूप से उसको बंधक नहीं बनाया जा सकता। अब माँ के बहकावे में आके, जो कि वैसे ही पढ़ी लिखी होती है बड़ी, और सरपंच तो उसके उंगलियों के टिप्स पर होता है, अब वो पुलिस को फ़ोन कर देती है लड़की, कैसे ऐसे कमरे में बंद है। अरे मेरे पास मैं एडवोकेट अरुण कुमार तलवार हूँ, हमारे पास आए दिन ऐसे केस आते रहते हैं। एक केस में तो लड़की की माँ की सलाह पे उसने बहू ने अपने कमरे में अंदर से कुंडी लगा के खुद को बंद कर लिया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस आई, ससुराल में किसी को पता ही नहीं था, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, खेलने में बच्चों के साथ परिवार के सदस्य लगे हुए। अब पुलिस आके कहती है कि तुमने अपनी बहू को बंधक बना रखा है। तो आईपीसी के सेक्शन 340 के अंदर ये गैरकानूनी हरकत है, और इसकी सज़ा भी इंस्पेक्टर साहब आके दरोगा जी बताने लगते हैं कि इसको जल्दी से नहीं छोड़ा तो 1 साल की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना होगा। 1 दिन तक बंद रखा तो ये, और अगर 3 दिन या 3 से ऊपर बंद रखा, 3 दिन से ऊपर बंद रखा तो 2 साल की सज़ा और जुर्माना। और सेक्शन 344 में यदि 10 दिन तक या 10 दिन से ज़्यादा बंधक बना के रखा तो 3 साल की सज़ा और जुर्माना। ससुराल वाले डर जाते हैं, वो फटाफट पुलिस पार्टी को लेके अंदर गए और जाके देखा तो कुंडी तो बाहर से खुली थी, अंदर से दरवाज़ा बंद था। उल्टे लेने के देने पड़ गए। इसलिए यदि कोई किसी पे झूठे आरोप लगाए तो कम से कम कानूनी तैयारी तो होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। किसी वकील की तुम सलाह लो कि भैया मैंने ऐसे ऐसे कलेश पैदा करना है और ससुराल वालों को जेल में बंद कराना है। अब मैं आपको बता दूं कि यदि ऐसा हो जाए कि पुलिस घर आए और अरेस्ट करने लगे तो अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि एकदम अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, इसको देखते ही पुलिस अरेस्ट कर ले, अब ऐसी ज़रूरत नहीं रही है। एफआईआर करनी भी अब किसी बड़े ओहदे के पुलिस ऑफिसर के सामने या उसके कहने पर ही एफआईआर होगी। कई चीज़ें अभी पैदा हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है कि पुरुष आयोग नहीं है,
अगर पुलिस आयोग हो, क्योंकि अभी जो कानून ऐसे सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर देता है या कोई फैसले देता है तो उसको इम्प्लीमेंट कराने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आयोग का सहयोग होता नहीं है। महिला के लिए महिला आयोग खड़ा हो जाता है और वो अपने हक के लिए, मतलब कि महिला आयोग को समाज की ज़रूरत दिखाने के लिए भी महिला आयोग काफ़ी बार उल्टी सीधी हरकतें करता है, जो कि कानूनी दांवपेच से खेली जाती हैं। अब किसी भी पुरुष को ज़रूरत नहीं है कि वो डरे, लेकिन यदि उसकी पत्नी घर से झगड़ा करके अपने मायके चली जाए, यानी कि घर की दहलीज के पार चली जाए, तो आपकी भलाई इसी में है कि उसको किसी भी हद दर्जे तक समझौता होने के बाद, पाँव पड़ने के बाद भी वापस घर में मत लाइए, क्योंकि आफ्टर थॉट होता है कानून में हमारे। आफ्टर थॉट कानून कहता है, कोर्ट कहता है कि आप जो भी एप्लीकेशन दें उसमें स्पष्ट शुरू से ही सब कुछ लिख दें। ये नहीं है कि कुछ खास फैसले की घड़ी आने पर कोई एप्लीकेशन दे दे और उसमें कोई बहाना मार दें। ये बहाना ही आफ्टर थॉट होता है। अब वो घर से तो चल जाती हैं, लेकिन घर जाने के बाद कोई उसको समझाता है कि ये तेरी हरकत बहुत कच्ची है, इससे कुछ नहीं होने वाला, तो वो कोई पक्की हरकत करने के लिए फिर रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि मुझे वापस घर जाना, मैं माफ़ी मांगती हूँ। इसलिए वो नहीं मानना आपने। आप अपने हक के बारे में सब जान के रखिए। थोड़ी थोड़ी बातें, अब सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे झूठे केसों के फैसले होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को पता लगता है कि ये केस झूठा था, इसमें क्या हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर देता है जिससे कि पुरुषों का बचाव हो सके। आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस जानकारी को अपने पास रखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए। और आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको कोई जनरल बातें दूंगा, इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।